रोमन रिंग जेकब फाटो के फ्यूड में एक अलग सा एंगल आ चुका है जो कि पूरी तरह से ब्लड लाइन का एंगल जिसमें आ चुका है, शामिल हो चुका है, जहां पे जे जिमी का इन्वॉल्वमेंट हो गया इस पूरे स्टोरी लाइन में। लेकिन इसके बावजूद भी जेकब फाटू ये बंदा तो भाई अनस्टॉपेबल है। इसने आज जो किया है, जो रोमन की पूरी ब्लड लाइन के साथ किया है, वो देखकर तो फील हुआ है कि भाई रोमन रिंग्स टाइटल रेन खतरे में आ चुका है। क्या पूरी कहानी बनी आज के पूरे रॉ शो के ऊपर, इसकी बात करूंगा। इस साथ ही में दोस्तों बात कर ले जो आज ओवरऑल कहानियां बनाई थी विद द सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर और पूरी की पूरी स्ट्रीट प्रॉफिट। एक अलग एंगल ऊपर जा रही है जहां पे शायद से एक अलग ट्विस्ट दिखाई देने वाला है बहुत जल्दी, जहां पे मे बी सेथ रॉलिंस लीड करेंगे पूरे स्ट्रीट प्रॉफिट को। ओवरऑल कहानी क्या कहती है और साथ ही में अशोका जा चुकी भाई, ये बंदी ने छोड़ा है कंपनी को, ये हो चुकी कहानी। उसने आज टाटा बाय बाय कह दिया आयुष स्काई को, अपनी बैग लिया और अरीना से चलती बनी। क्या कहानी, इसकी भी आज बात कर ली। बढ़ते दोस्तों तो बात कर ले पूरे रॉक के बारे में। आज के रॉक की शुरुआत हुई थी विद द रोमन रिंग्स। एक नहीं, दो नहीं, टोटल तीन तीन सेगमेंट रोमन के आज बने थे, उसकी बात कर लेंगे। लेकिन उससे पहले बात करूं रोमन के एंट्रेंस की। आता अपने एसयूवी से एंट्री करता अरीना में, गुस्से में होता है भाई। और क्योंकि आज थी रोमन रिंग्स की एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी, जब जेकब फाटू रोमन को एक्नॉलेज करने वाले थे अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बात करूंगा इस आगे उसके बारे में। लेकिन उसके बाद होता क्या पे, यहाँ पे आते एडम पियर्स और एडम पियर्स बोलते हैं देख यार रोमन रिंग्स में जानता हूँ तेरे को जेकब फाटू चाहिए आज के शो में, लेकिन यार मेरा तो मानना है वो आज आना ही नहीं चाहिए। वो खतरनाक है भाई, उसने तो भाई मुंह जमीन नहीं छोड़ा था। तो प्लीज यार वो चीज मत कर लेना। लेकिन रोमन ने कहा यार तू क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में था ये चीज, अगर वो हार गया तो मुझे एक्नॉलेज करेंगे। उतना ही नहीं, उसको लाया किसने था, मैंने ना, तो उसको इस कंपनी से मैं ही निकालूंगा, ऐसा उसने कह दिया। फिर बाद में वैसे अभी कहानी बन, जहाँ पे रोमन के हाथ में टाइटल नहीं था, तो वो बोलते एडम पीर को भाई मेरा टाइटल कहाँ पे, वो पहले मुझे लाके दे दे। तो वो एक इंटरेस्टिंग था वो पूरा सीन। लेकिन बाद में दोस्तों होती है आज की रॉकी ऑफिशियली स्टार्टिंग इनसाइड द अरेंज, जहाँ पे आती विजन टीम। और विजन का टैग टीम मैच था वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट एंड जो हेनरी। तो यहाँ पे दोस्तों पहले विजन टीम आई और ऑब्वियसली अपने पॉल हेमन, बाद में ऑस्टिन थेरी ने माइक कुछ बातें किया और स्ट्रीट प्रॉफिट के बारे में बातें करना स्टार्ट किया। और एक लाइन थोड़ी ज्यादा ही पर्सनल चली गई थी मोटर सॉरी मॉन्टेस्को के ऊपर, उसकी बात नहीं करूंगा ऑब्वियसली मैं यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल बाद में आ गए यहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट, तो उन्होंने उनके ऊपर बात ही कर लिया। लेकिन बाद में जब लोगन पॉल ने अपने माइक लिया ना, तो वहां पे आ गए थे जो हेनरी, वो फिर से अपना गाना गाने लगे थे कि फायर लोगन पॉल के नाम से। तो वहां पे दोस्तों ऑब्वियसली भसड़ बच गई थी और उसका दोस्तों मैच हुआ ऑफिशियल स्टार्ट। और इनका मैच होता है स्टार्टिंग के किक ऑफ मैच के दौरान। दोस्तों ऑब्वियसली मैच वाज इंटरेस्टिंग, दोस्तों कहानी थी टाइटल्स की। तो यहाँ पे होता गया चीज है कि दोस्तों यहाँ पे आ गए सेथ फ्रिकन रॉलिंस, वो आता है और ऑब्वियसली ब्रॉन ब्रेकर को पहले मार दिया, कहानी कर दी खत्म। और पिन किया भाई यहाँ पे विजन टीम को, मोटर सिटी फिर से गलत बोल गया दोस्तों, स्ट्रीट प्रॉफिट ने पिन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे मदद किया था, लेकिन स्टिल यहाँ पे मानने को तैयार नहीं, स्ट्रीट प्रॉफिट स्टिल झगड़ रहे थे यहाँ पे सेथ के साथ। लेकिन ओवरऑल ने मदद किया था, लेकिन स्टिल वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। लेकिन उसके बाद में थोड़ी देर एक सेगमेंट होता है जहाँ पे सेथ होते हैं और होते यहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट। और बोलता है सेतोरस भाई देखो यार, तुम लोगों को अगर सही में टाइटल चाहिए ना, तो मुझसे एक बार बात कर लो। यानी कि भाई बंदे के पास कुछ प्लान है, लेकिन ओवरऑल उनका प्लान सुनने का मूड नहीं था। लेकिन ये स्टोरी जैसे आ रही ना, लग रहा है भाई शायद से अगर हो गई वो चीज की स्ट्रीट प्रॉफिट को बचाने के लिए या फिर उनके लिए आ सकते सेथ रॉलेंस। और ओवरऑल वो जो टीम थी ना, विजन टीम वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट, और वहां पे सेथ करेंगे लीड। वो एक कहानी यहाँ पे उभर के आ रही है। ओवरऑल इसका सिनेरियो क्या बनता है वो देखने की चीज रहने वाली है। बट दोस्तों अब दोस्तों बात कर ले आशोका के बारे में। उसका ऑब्वियसली उसने आज टाटा बाय बाय कह दिया कंपनी को, ऐसा सीन हो चुका है। ऑब्वियसली द क्लियरिटी स्टेटमेंट आया है नहीं, लेकिन उसने पूरे सीन देखने के बाद जहां पे वो गले मिली विद दायोस का है और बाद में कह दिया कि तूने मेरी जगह ले लिया है, ऐसा कह दिया, गली मिली और अपनी बैग लेकर चले गई अरीना से। और रॉ अभी तक खत्म भी नहीं हुआ था, जस्ट स्टार्ट ही हुआ था ना, तो उतने बैग लेके चले गए। सो ओवरऑल यहाँ पे स्टेटमेंट आ रहे, बाकी बहुत सारे रेसलर्स है कि शायद उसने छोड़ दिया है, अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन कहानी बहुत जल्दी इसकी आगे आ ही जाएगी। फिलहाल तो दोस्तों बढ़ता आगे बात कर ले जो मैच था सोरू का वर्सेस आयुष्का का, जहाँ पे ऑब्वियसली मैच दोस्तों अगर बात करूँ ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच था।
ऑब्वियसली दोनों बहुत अच्छा एथलीट है भाई, दोनों बढ़िया जंप मारते, खींच भी कहाँ भी कर लेते। लेकिन वो जो टॉप रोप से मारा था डीडीटी आयुष काय के ऊपर, वो एक बढ़िया चीज बनी थी। लेकिन ओवरऑल बाद में पिन किया था, आयुष काय जीत गया। लेकिन ओवरऑल मैच के बाद रिस्पेक्ट दिखाई, सो वो सीन बना था। तो वही कुछ सीन था आज के इस पूरे मैच में। वैसे इंटरेस्टिंग तो था। और दोस्तों आज वैसे एक डोमिनिक का मैच था वर्सेस ओरिजिनल अमेरिकन ग्रांडी के साथ, जो कि ऑब्वियसली जो कि दूसरे अमेरिकन ग्रांडे वो आगे थे बीच में, तो यहाँ पे मैच जीत लिया डोमिनिक ने और अपना ट्रिपल ए मेगा चैंपियन स्टिल रिटेन कर लिया है। सो दैट वाज नॉट अ बिग स्टोरी। बढ़ते आगे बात कर ले रूसेव वर्सेस जिवानी वांस का मैच, जो कि ओजी कटर मार के उन्होंने जीत लिया है। वैसे कहानी फिलहाल ये चल रही है शायद से इथन पेज, जिवानी वांस, साथ ही में रूसेव और पेंटा, ये चारों का शायद फाइनल फोर वे मैच होगा एट द सैटरडे नाइट मेन इवेंट। एसएनएमए के लिए शायद से वो चांस है। उसका फिलहाल सिनेरियो वैसे दिखा रहे कि शायद वो एंगल आने वाला है। ठीक है, बढ़ते अभी दोस्तों बात कर ले मेन इवेंट, मेन सेगमेंट जो कि था रोमन रिंग्स का। लेकिन उससे दोस्तों बात कर ले बाकी जो सेगमेंट बने थे आज के पूरे दिन में। जैसे दोस्तों एक और बना था जहाँ पे रोमन रिंग्स बैठे थे उनके रूम में, और वहां पे आ गई जिमी ऊसो। और जिमी को उन्होंने कह दिया कि भाई देख यार, मैं जानता हूँ तुम सब लोग मुझे रोकने वाले, लेकिन ध्यान रख कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट था, हर एक का कुछ ना कुछ वर्ड्स होते हैं जो कोई मानने पड़ते। और उस कॉन्ट्रैक्ट में सही से लिखा था अगर मैं जीत गया तो वो मुझे एक्नॉलेज करेंगे। उसने किया नहीं लेकिन वो करने वाला है आज, ऐसा उसने कह दिया। तो जिमी ने भी कह दिया ठीक है भाई, वो कॉन्ट्रैक्ट है तो लीगल वाइज हम जाते उस चीज में। ठीक है, सो वो वहां से चला गया। फिर बाद में जे उसो वाज एट द एंट्रेंस, वो राह देख रहे थे यहाँ पे जेकब फाटू की। तो वो भी एक सीन सपाटा वैसा लगा भाई, रोमन के मतलब उनके आगे पीछे फिलहाल घूम रहे यहाँ पे जिमी एंड जेओ। सो वो बढ़िया कहानी, ऑब्वियसली ओल्ड 2022 की वाइब दिया है, वो फील हुआ आज के पूरे शो के बाद। बढ़ते आगे मेन इवेंट सेगमेंट, रोमन करते हैं अपनी एंट्री अरीना में। और ऑब्वियसली भाई लोगों का सपोर्ट रोमन को हमेशा बहुत अच्छा रहता है। सो अपना टाइटल लेके आए, टाइटल अपने हाथ में था, रेस किया, रिंग के अंदर एक्नॉलेज करने का लोगों को। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ज्यादा कुछ बोल पा उसके पहले यहाँ पे एक कैमरा पैन होता है टू द एंट्रेंस, जहाँ पे जे ओसो होते। और वहीं पे ही आज जेकब फटो आ गए। जेकब फटो आते ही संग उन्होंने हमला कर दिया यहाँ पे जे के ऊपर। हमला किया और बोला यार कैमरा के ऊपर, देख रोमन रेंस अगर सोच रहा है मैं तो एक्नॉलेज करूंगा, तो हेल नो, मैं करने वाला हूं नहीं। करता है एंट्रेंस रिंग के अंदर अरीना में, और वहां पे जिमी ऊसो आ गए उसके पास, उसने जिमी को भी तोड़ दिया। फिर बाद में यहाँ पे रोमन के पास है, रोमन से झगड़ा स्टार्ट हो गया, रोमन को भी बहुत मारा। लेकिन बाद में रोमन ने कम किया, स्टील चेयर निकाली और पीठ के ऊपर बार बार लगातार वो स्टील चेयर से हमला किया। लेकिन ओवरऑल भाई ये जेकब फट ये रुकने वालों में से है ही नहीं। जेकब फट ने अपना जो टोंगन डेथ ब्रेथ फिर से यूज किया रोमन के ऊपर, और इस बार तो सीधा टेबल के आर पार रोमन को फेंक दिया। फिर मारा रोमन को, फिर उसको एकदम हालत खराब कर दी। गया रिंग के अंदर, टाइटल अपने हाथ में लिया, खड़ा हो गया विद द टाइटल। जो सूंघ रहा था टाइटल को, मतलब ओवरऑल वो एक उसके जो ओवरऑल कैरेक्टर है यानी कि बहुत ज्यादा वाइल्ड, वो आज फील हुआ है। और ये जो केमिस्ट्री उनकी जो एक मैच बैकलैश में हुआ वो एंड नहीं था, उनका एंड होगा एट द इटली क्लैश इन इटली में शायद से। और उसको फिलहाल रोमन रेंस शेड्यूल बहुत सारे मैच के लिए, बहुत सारे दिनों के लिए फिलहाल तो कहा जाए, तो उसकी बात मैं आज नहीं करूंगा। क्या वो आएंगे एसएनएमई में भी एक सवाल आ रहा है, लेकिन उसका फिलहाल अपडेट तो है नहीं। अब उससे अब होता है बाद में जेकब फडो जा रहे होते, लेकिन फिर से उसके दिमाग में किया किसी को पता नहीं, फिर से पीछे घुमाए और गया है रोमन को, और वो बैरिकेड की आर पार रोमन जे जिमी तीनों को भेज दिया। मतलब उसके बाद तो रोमन के हाथ से खून भी बहने लगा था। और कहानी ये थी कि जेकब फडो स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, और रोमन की पूरी ब्लड लाइन धाराशायी ऑन द लैंड, वो भी बढ़िया सीन था। और ये ऑब्वियस जब भी ऐसे कुछ कहानी बनती है ना, उसमें इंटरेस्ट और बढ़ता है। तो फिलहाल ये कुछ फिलहाल ब्लड लाइन कहानी चल रही है, इसको देखने के बाद तो मजा नेक्स्ट लेवल आ रहा है। और ऑब्वियसली ये कहानी बहुत लंबी है, अभी तो बस शुरू हुई है जहाँ पे जेकब फट की कहानी है। लेकिन आगे जाके शायद से मे भी सोलो सिकुआ वो भी आ सकते हैं यहाँ पे, वो भी एक एंगल आ सकता है, उसकी बात फिलहाल नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों ओवरऑल कहा जाए तो स्टोरी इज गोइंग ऑन वेरी वेल। फिलहाल उस पर रुकते आज के लिए, मिलते कल। वैसे मैं कल नहीं, हाँ कल शायद से बात करूंगा रोमन के बारे में। रोमन की पूरी डेट्स आ चुके, पूरे समर के जुलाई अगस्त तक के फिलहाल डेट्स आ चुके रोमन के। सो टिल द समर स्लैम ही इज फुल्ली शेड्यूल, यानी कि जो पार्ट टाइम का जो धप्पा था ना वो हट चुका है। अभी वो फुल टाइमर है, तो
कहानी क्या गई थी वो देखते हैं यार, ओवरऑल क्या स्टोरी लाइन आगे जाएँगी, कौन से रेसलर के सामने लड़ सकता है बंदा, कौन होंगे, क्या ब्रॉन ब्रेकर, क्या गुंथर या फिर ओबा फेमी, कल उसकी बात कर लेंगे।